बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चंद महीने पहले जब श्रीलंका डिफॉल्ट होने वाला था, ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। एग्जैक्टली वही मनाजिर हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के तमाम पेट्रोल पंप्स पर शुरू हो चुके हैं। श्रीलंका में पेट्रोल नायाब हो गया था क्योंकि वहां पर डॉलर की हो गई थी शॉर्टेज। उनके पास पैसे नहीं थे, वो डिफॉल्ट कर गए थे, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी तरह। और जब पेट्रोल नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे, तो उस वक्त एक अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हुई कि उनका मुल्क मुकम्मल तौर पर डिफॉल्ट के करीब आ गया। पैसे नहीं थे, जब डिफॉल्ट भी कर गया तो उनके पास कतारें लंबी लंबी पेट्रोल की लगी हुई थी और लोग खड़े थे पेट्रोल लेने के लिए, लेकिन किसी को पेट्रोल मिला ही नहीं। अब पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। इस वक्त पेट्रोल पंप पर आप जाएं, तमाम के तमाम पेट्रोल पंप्स पर इस वक्त लाइनें लगी हुई हैं, किसी जगह आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई पेट्रोल पंप ने तो पेट्रोल देना बंद कर दिया है। अब ये हुआ क्या है? ये एग्जैक्टली आप श्रीलंका मॉडल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त श्रीलंका ने काम क्या किया था, उन्होंने पुतिन से कह दिया था। ये तब की बात है जब इमरान खान का तख्ता उल्टा था। पाकिस्तान के असल हुक्मरानों ने उन्होंने पाकिस्तान का जब खाना खराब हो गया, तो इमरान खान का जब हो रहा था खाना खराब और मुल्क का भी हो रहा था, तो ये जनाब श्रीलंका वालों ने पुतिन से राब्ता कर लिया। ऑफर उसने पाकिस्तान को की, उन्होंने राब्ता कर लिया और उससे और कहा कि आप हमें सस्ता पेट्रोल दे दें, और उसके साथ कहा कि मैं आपको उधार पर भी दे दूंगा। तो उनके कुछ ना कुछ उन्होंने क्राइसिस अपना मैनेज किया। अब ये जो अचानक पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल का बहरान आ गया है, ये असल में वही बहरान है जो चलता आ रहा है। आपके पास पैसे नहीं है इस वक्त पेट्रोल के, ये अभी तो सिर्फ आपको एक चीज समझ आई है। आगे आपका बहरान आ रहा है टमाटर का, प्याज का, आगे आपका बहरान बढ़ता जाएगा। आपके पास सोयाबीन ऑयल नहीं होगा, खाने पकाने वाला आपके पास ऑयल नहीं होगा, क्योंकि आपके कंटेनर्स वहां पर फंसे। आपके पास पैसे नहीं है कि आप इंपोर्ट कर सके तेल को, यानी आपके पास डॉलर्स ही नहीं है कि आप तेल को इंपोर्ट कर सके। और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता आप एनर्जी क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। ये जैसे बढ़ेगा, फिर उसके बाद अगला जो मरहला आएगा उसमें आप देखेंगे कि बिजली की शॉर्टेज हो जाएगी, बड़ा लॉकडाउन, बड़ा बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हो जाएगा। ये तमाम की तमाम चीजें होना शुरू हो जाएंगी। अब असल में ये बहरान कितना और कितनी शिद्दत इख्तियार कर सकता है? देखिए, जो सप्लाई और डिमांड का मसला है कि डिमांड तो ज्यादा है, पीछे से सप्लाई नहीं आ रही। और इस सूरत हाल में जो बड़े बड़े पेट्रोल पंप है, ये सब कुछ इनके जो माफियाज है, शराफिया जिनको कहा जाता है, जिनके चार्टर्ड तैयारे रनवे पर इस वक्त खड़े हुए हैं, किसी भी वक्त इनको डर है कि श्रीलंका वाली सूरत हाल पेश आई, फौरी तौर पर स्टैंड बाय पोजीशन पर पायलट समेत खड़े हैं वहां पर कि इनके बैग्स तैयार, इन्होंने सब कुछ तैयार करके रखा है। जो ही इनको खबर मिलेगी, इमीडिएटली आधे घंटे के अंदर अंदर ये रनवे पर पहुंचेंगे और ये मुल्क छोड़ जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, इनके चार्टर्ड तैयारे वहां पर खड़े हैं। ये जो असल में इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है, अब ये बहरान पूरे मुल्क में फैलता जा रहा है। लोग पहली मर्तबा इतना डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। अब किसी को जाकर के यार कोई तुम गजल सुन लो, कोई सुकून वाला को आपको काम कर लें, या कोई गाना सुन लेते थे लोग अपने आप को मेंटल रिलैक्स करने के लिए या थेरेपी के लिए। और लोग कहते हैं भाई हमने कुछ नहीं सुनना, हम पागल हो गए हैं। और रोज रात को कोई ना कोई सोच रहा बंदा यार इस मुल्क से निकले। अब आप बताइएगा कि जिन लोगों ने आपके मुल्क का ये सारा खेल खेला है, वो अमजद शुएब वाली बात है कि किसको मिशन दिया गया था आपने तबाह करना मुल्क का। देखिए, ये सबको पता है डॉलर की शॉर्टेज होती है तो मुल्क की सूरत हाल क्या होती है कि नहीं, वो फवाद चौधरी को पकड़ना है ना, वो आजम सवाती को नंगा करना है, वो शहबाज गिल को नंगा करना है। और अभी भी प्लान ये है कि इमरान खान की सिक्योरिटी हटा दी है कि इसको नहीं छोड़ना। आपका मुल्क डूब रहा है। मुल्क में ये अभी आप ज़हन में रखिएगा, ये क्राइसिस टू क्राइसिस चलनी है सूरत हाल। देखिए, यहाँ पर पेट्रोल का बहरान है, उसके बाद ये बहरान मजीद बढ़ेगा और उसके बाद पूरे मुल्क में आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। एक चीज अभी से स्टिल जो नहीं है, फिर उसके बाद खाने पीने का, प्याज टमाटर, ये भी आपको नहीं मिलेगा। ये कंटिन्यूसली आपकी सूरत हाल एग्जैक्टली 100% इस वक्त जो जा रही है वो श्रीलंका की जानिब जा रही है। अब देखिए, आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आप IMF से अगर मुआहिदा कर लेते हैं, तब भी वो शराइत इतनी कड़वी है। अब आपको मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं कि जी 300, 350, 400 का आपको पेट्रोल देना है पर लीटर। इस तरह IMF आपको कह रहे, गैस आपकी वो महंगी कर रहे हैं, मुल्क भर में गैस के कनेक्शन नहीं लग रहे। और फिर फायदा क्या है ये तमाम चीजें करने का? ये जो ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ, जिन्होंने इस मुल्क को संभालना वो कर क्या रहे हैं? सोशल मीडिया पर देखो जरा किसने ट्वीट की है,
वो जरा वीडियो देखो किसने बनाई है, वो देखो जरा किसी ने टीवी पर कोई प्रोग्राम तो नहीं किया। आप सोचिए जरा, मुल्क की सारी तबानाइयां हो रही है, अच्छा उसने किया है, इसको पकड़ो जरा, उसने किया है। क्या फवाद चौधरी ने कोई बात की है, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डालो इस पर केस। शहबाज गिल पकड़ो इसको, आजम समाती पकड़ो इसको, इमरान खान इस पर कांटा लगाओ, इसको फौरी तौर पर हमने फारिग करना है, इसकी सिक्योरिटी हटाओ। ये आपके मुल्क के अंदर बंद कमरों में हो रहा है, और बंद कमरों में इतने तकब्बुराना अंदाज में आप सोच भी नहीं सकते। जो लास्ट चीज होती है तकब्बुर भरा गरूर से, वहां पर पकड़ते हैं और कहते हैं कांटा लगा दिया इमरान खान पर। ये फवाद चौधरी, अगला नंबर असद उमर, अगला नंबर कुरैशी, अगला नंबर फलाना। आप जरा गौर कीजिए, अब पीटीआई के अंदर किसी बंदे को देख रहे हैं बयान दे रहा है, इन्होंने असल में दहशत जो फैलाई हुई है मुल्क के अंदर, वो मामला चल रहा है। अब आपका बहरान जो है वो आम लोगों तक आ रहा है। अब यहाँ से बढ़ता 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 चीजें मजीद खराब हो रही है। असल में लोगों को पहले समझ नहीं आ रही थी ये जो कंटेनर्स खड़े हुए हैं इनका मकसद क्या है। देखिए 9000 कंटेनर्स आपके खड़े हैं, 5 अरब डॉलर्स आपको चाहिए वो सारे कंटेनर्स रिलीज करने के लिए, क्योंकि उन कंटेनर्स में माल है, किसी में प्याज है, किसी में टमाटर है, किसी में कुछ है, किसी में आपकी रोजमर्रा की जरूरियात है, किसी में आपकी मशीनरी का सामान है। अभी आपको दवाइयां नहीं मिल रही, अभी आपको फार्मास्यूटिकल के मसले हैं, आलात है, वो तमाम की तमाम चीजें आपके वहां पर खड़ी है। शॉर्टेज पैदा की गई और ये मसनूई बहरान था, ये ज़हन में रखिएगा। इसमें बड़े बड़े लोगों ने पैसा बनाया। अब असल में वो सारी चीजें कह रहे हैं जी हम इस तरफ। असल कहानी क्या हुई है, अब ये जा रहे हैं अमेरिका के आगे भीख मांगने, सरेंडर कर दिया है। इमरान खान बार बार कह रहा था कि जब ये सरेंडर करेंगे मुल्क एंड हो जाएगा बिल्कुल। ये अब कहेंगे कि जी बस हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हालात खराब है, ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये बहरान तर बहरान तर बहरान इस वक्त आपके पूरे मुल्क में चल रहा है। आज आप देखिए मरियम नवाज पाकिस्तान आई, लोगों ने उसको पूछा भी नहीं, मुंह तक नहीं लगाया। असल में कभी पंजाब के अंदर इनका डंका बजता था, आज गरीब जो आम निचले तबके का है वो सबसे ज्यादा मुतासिर है। देखिए दो चीजें ज़हन में रखिएगा, गरीब तो मुतासिर है। पाकिस्तान में अब दो तरह की क्लास हो गई है, या तो आप अमीर हैं या आप गरीब हैं। और गरीब वो वाले नहीं जो कभी कहा करता था जी वो गरीब थे वो बेचारे को, अब तो गरीब नहीं, वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, वो कैटेगरी खत्म हो गई है। यानी एक आप या तो एलीट रह गए हैं या फिर उसके बाद आम लोग हैं, ये दो क्लास होगी। बाकी सारी की सारी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। पहले हमारे मुल्क में एक मिडिल क्लास हुआ करती थी, उसमें भी एक कैटेगरी निकली लोअर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास खत्म हो गया, वो लोअर मिडिल क्लास वो भी खत्म हो गई। अब देखिए अगर कोई बंदा अपने घर का खर्च मुश्किल से ही पूरा कर रहा है या कर रहा है तो वो गरीब है, वो कोई अमीर बंदा नहीं है। और अगर कोई थोड़ा बहुत बचा भी लेता वो भी गरीब है। ये आपके मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है। और आपके मुल्क के अंदर आप ही के पैसे पर अय्याशियां करने वाले वो दनाते फिर रहे हैं। वो बंद कमरों में बैठकर कांटा लगाओ इमरान खान पर, फवाद चौधरी वो लिस्टें बना रहे हैं कि अगला नंबर क्या है। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।